के करीब 7 बजे थे। ठंड का मौसम, हर तरफ हल्का हल्का कोहरा था और उस कोहरे के बीच से आती सूरज की रोशनी सुबह को और खूबसूरत बना रही थी। पर इस खुशनुमा सुबह में एक लड़की रोड पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जो वक्त वक्त पर उसके गालों पर आ रहे थे और वो सिसकियां लेते हुए उन्हें पोंछे जा रही थी। आंखें हल्की सी सूजी हुई भी थी। शायद वो काफी देर से रो रही थी। चेहरा पूरा लाल हो रहा था, कुछ रोने की वजह से तो कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। फ्रस्ट्रेशन कुछ भी समझ ना आने की, कुछ भी याद ना आने की कि कैसे कर गई वो इतनी बड़ी गलती, कैसे। ये एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वो तेज कदमों से बिना इधर उधर देखे बस आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह का टाइम था, जिस वजह से कई लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सब उस लड़की को हैरान नजरों से देख रहे थे। शायद वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये है कौन। और वो लड़की, उसे तो जैसे न कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई। उसके दिल और दिमाग दोनों में ही जंग छिड़ी हुई थी। क्या होगा आगे? तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश होते उस नाम को देखकर उसके आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। फोन की रिंग एक बार बंद होकर दोबारा बजने लगी। इस बार उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फोन रिसीव किया। हेलो, कहाँ थी तू नीवी? कब से फोन लगा रही हूँ, अब जाकर लगा है। फोन क्यों बंद कर रखा था और कल अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? शालिनी की आवाज सुन नीवी बिना आवाज किए रोने लगी। शालिनी नीवी की बड़ी बहन थी, जो उसके कल अचानक से चले जाने और रात भर घर न आने की वजह से काफी परेशान थी। निवेदिता ये बात जानती थी और वो उन्हें अभी कुछ भी बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछा। शालिनी ने कोई जवाब न पाकर दोबारा पूछा, नीवी तो ठीक है ना? निवेदिता अब तक संभल चुकी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ दीदू। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, पर तू कल अचानक से कहाँ चली गई थी? तुझे पता है सब कितना परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक तेरा बिना बताए चले जाना अच्छा लगता है क्या? कोई बात नहीं, पर आगे से कुछ भी हो पहले बता देना मुझे या मॉम को। हाँ अच्छा, अब घर आना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है दीदू। शालिनी से बात कर निवेदिता ने फोन रख दिया और वहीं थोड़े दूर पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और रोने लगी। कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई मैं? कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कैसे वहां पहुंची? कैसे? और खुद से बात करते हुए कुछ देर पहले के बारे में याद करने लगी, जब 1 घंटे पहले उसकी नींद खुली थी। जैसे ही निवेदिता की सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। आलस में निवेदिता ने अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ फैलाए तो उसका एक हाथ किसी की बॉडी पर पड़ा। उसने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाया तो देखा कि उसके बगल में कोई लड़का था, जो पीठ के बल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका चेहरा निवेदिता की तरफ था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, गोरा चेहरा, परफेक्ट शेप की नाक और हल्के बड़े होठ। एक शब्द में कहा जाए तो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था वो। सोते हुए भी उसकी मासूमियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इतना हैंडसम इंसान तो सिर्फ फेरी टेल्स में ही होते हैं। ये सोच निवेदिता के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और इसे एक मीठा सा सपना समझ उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने गले के पास चुभन सी फील हुई। उसने हल्की आंखें खोल देखा तो उसका इयररिंग था जो उसे चुभ गया था। उसने इयररिंग को हटाया और जैसे ही दोबारा दूसरी तरफ देखा तो वो लड़का फिर दिखाई दिया। पर इस बार निवेदिता ये देखकर शॉक्ड रह गई, क्योंकि अब उसकी नींद खुल चुकी थी। वो झटके से उठकर बैठ गई। बैठने की वजह से उसे अपने बदन में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अपने चारों ओर देखने के बाद उसे पता चला कि वो इस वक्त एक अनजान से कमरे में है। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मतलब ये सपना नहीं था, ये हकीकत है। ये ध्यान आते ही उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसका सारा शरीर कांप रहा था।
धड़कनें अचानक ही तेज हो गई। आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। उसने देखा वो लड़का टेंशन फ्री शांति से सोया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और वो यहाँ कैसे आई। वो तो फैमिली के साथ एक फैमिली के फंक्शन में गई थी, फिर यहाँ कैसे? अगले ही पल उसका ध्यान जमीन पर पड़े कपड़ों पर गया, जिनमें उसकी कुर्ती भी थी। कुर्ती को देखते ही उसने अपने आप को देखा। उसकी बॉडी पर बेड की चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देख उसको रोना आ गया। ये क्या हो गया उससे? इतनी बड़ी भूल कैसे कर गई? वो अपने चेहरे को हाथ में छुपाकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे ये सब घर वालों को बताएगी। वो अपने बगल में सोए हुए लड़के को जानती तक नहीं थी, और न ये कि वो उसके पास आई कैसे। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़के के उठने का इंतजार कर सके, और वहां घुटन होने लगी थी। जाने ये कौन है, उठने के बाद पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना ठीक लगा, इससे पहले कि वो लड़का उठे और उससे सवाल करे जिनका जवाब शायद वो भी नहीं जानती थी। इसलिए उसे धीरे से अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहना, दुपट्टे को जल्दी से गले में डाला और तेजी से कमरे से बाहर चली आई। निवेदिता, अब जो भी हो, पर इसे भूलने में ही तेरी भलाई है। निवेदिता, अगर किसी को भी पता चला तो तेरे कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे। मॉम डैड की रेपुटेशन सब खराब हो जाएगा, और मुझे उस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी जो गलती मैंने की ही नहीं। वैसे भी जब मैं उस लड़के को नहीं जानती तो वो मुझे नहीं पहचानता होगा। इतने बड़े इंदौर में मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर कोशिश भी की तो उससे पहले मैं ये शहर छोड़ दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। कुछ साल में सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कल रात को भूल जाएगी। वो लड़का वैसे भी उसका कोई नहीं लगता जो उसे खोजेगा। इतना सोच वो अपने घर के लिए पैदल ही निकल गई, इस बात से बेखबर कि आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। आप सुन